I would say that within 2 weeks. अमेरिका ईरान से जंग हार चुका है। 5 दिन में युद्ध खत्म करने का दावा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अब अपने ही बयानों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। जब ईरान के एयर स्पेस पर कब्जे की बात हो रही थी, आज वही जंग अमेरिका के लिए एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं बन चुकी है। दावे बड़े थे, लेकिन जमीनी सच्चाई ने ट्रंप को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब पीछे हटना भी मजबूरी है और आगे बढ़ना भी खतरा। यानी ट्रंप के लिए अभी स्थिति बहुत खतरनाक बन चुकी है। तो क्या वाकई अमेरिका बैकफुट पर है? क्या ट्रंप अब बिना शर्त ये जंग खत्म करने को मजबूर हो गए हैं? और आखिर ऐसा क्या हो गया कि शर्तों की लंबी लिस्ट देने वाले ट्रंप अब खुद समझौते की बात कर रहे हैं? आइए आपको बताते हैं पूरा मामला एक एक अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के ताजा बयान की। व्हाइट हाउस में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना 2 से 3 हफ्तों में ईरान से बाहर आ सकती है। यानी ये साफ है कि जिस जंग को लंबा खींचने की बात हो रही थी, अब उसे जल्दी खत्म करने की तैयारी है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अपना मुख्य लक्ष्य हासिल कर चुका है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया गया है। अब आप उनका पूरा बयान सुनिए। And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ अमेरिका के मुताबिक हो गया तो फिर इतनी जल्दी पीछे हटने की जरूरत क्यों पड़ी? अब यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जहाँ एक तरफ ट्रंप जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू का रुख बिल्कुल उल्टा है। ये रिपोर्ट सामने आई है कि नेतन्याहू ने ये साफ कहा है कि अभियान खत्म नहीं हुआ है, ईरान के आतंकवादी शासन को कुचलना जारी रहेगा। यानी अमेरिका पीछे हटना चाहता है, लेकिन इजराइल अभी भी फुल अटैक के मोड में है। यही वो दरार है जिसने पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसने ट्रंप को मजबूर किया। ईरान ने सिर्फ जवाबी हमले ही नहीं किए, बल्कि ये भी संकेत दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, भविष्य में हमले दोहराए नहीं जाएंगे। यानी ईरान अब सीधे युद्ध के साथ साथ डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बना रहा है, और यही वो जगह है जहां अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शर्तों की लड़ी लगाने वाले ट्रंप अब बिना शर्त ये जंग खत्म करने वाले हैं? ट्रंप ने खुद कहा, ईरान को समझौता करने की जरूरत नहीं है। यानी पहले जहां अमेरिका शर्त तय कर रहा था, वही अमेरिका स्थिति देखकर फैसले लेने की बात कर रहा है। ये बदलाव साफ इशारा है कि जंग उम्मीद से ज्यादा लंबी और महंगी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ चुका है और अंदरूनी राजनीति में असर भी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, अमेरिका जीत का दावा कर रहा है, लेकिन मैदान छोड़ने की तैयारी भी कर रहा है। इजराइल लड़ाई जारी रखना चाहता है और ईरान बातचीत के साथ दबाव बना रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये जंग सच में खत्म होने वाली है, या ये सिर्फ एक नए और ज्यादा खतरनाक चरण की शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुपर पावर अमेरिका इस बार वाकई फंस गया है? देखना होगा आने वाले दिनों में ये टकराव शांति में बदलता है या फिर एक बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ता है।